नानी जी। तो कहानी शुरू करें नानी जी। हाँ नानी जी, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? आज मैं तुम्हें भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाती हूँ। भगवान कृष्ण और सुदामा की? हाँ बेटा, वो दोनों पक्के दोस्त थे। भगवान कृष्ण और सुदामा पक्के दोस्त थे? तो सुनाइए कहानी नानी जी। आओ बैठो बच्चों। ये कहानी भगवान कृष्ण और सुदामा की है, जो गुरुकुल में मिले थे। जब भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, तब वहाँ पर उनकी मुलाकात सुदामा से हुई और वह दोनों खूब अच्छे मित्र बने और गुरु की आज्ञा का पालन करते और हर कार्य मिलकर किया करते थे। दोनों ने जल्द ही अपनी सारी शिक्षा संपूर्ण करी और अपने अपने घर चले गए। सुदामा पक्का श्री कृष्ण जी का भक्त था और वह दिन रात उन्हीं का नाम जपा करता था। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में मग्न हो गए। अब सुदामा की शादी हो चुकी थी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन सुदामा इतना गरीब था कि उसको खाने को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। भरपेट तो क्या, कभी कभी तो कुछ कुछ दिन हो जाया करते थे, उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिलता था और बच्चे भूखे ही सो जाते थे। यह देखकर सुदामा की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति से कुछ करने को कहती है। तब सुदामा कहता है कि हम ब्राह्मण हैं और हमें थोड़े में ही तृप्त रहना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को भूखा देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम तो भूखे रह भी लें, लेकिन इन बच्चों को भूखा मैं माँ होकर नहीं देख सकती। तब एक दिन सुदामा की पत्नी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण तो आपके परम मित्र हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप मेरे कहने से एक बार उनके पास जाइए। सुदामा तुरंत मना कर देते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वह मेरे परम मित्र हैं, लेकिन मैं उनसे मांगने कभी नहीं जाऊँगा। वह अपनी गरीबी में तृप्त थे। तब बच्चों को भूखा और तड़पता देख उसकी पत्नी सुदामा से बहुत जिद करती है। तब सुदामा कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे कहने पर भी जाऊं तो कभी भी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते। मेरे पास तो इतना सा थोड़ा सा कुछ अन्न या भेंट के लिए भी नहीं है जो मैं अपने मित्र के लिए लेके जाऊं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप इस बात की चिंता मत कीजिए, और वह 4 घर जाकर थोड़ी थोड़ी धान ले आती है और सुदामा को छोटी सी पोटली बनाकर देती है। सुदामा तब भी नहीं जाना चाहते, लेकिन उनकी पत्नी उनको बच्चों का वास्ता देकर जबरदस्ती भेजती है। सुदामा घर से तो निकलते हैं, लेकिन पूरे रास्ते यही सोचते हैं, क्या वे मुझे पहचानेंगे, ये सब कुछ कैसे होगा, और वह इसी व्याकुलता में चलते चले जाते हैं। चलते चलते आखिर वह श्री कृष्ण के महल के बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर खड़े चौकीदार उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब वह बताते हैं कि मैं श्री कृष्ण जी का सखा हूँ। यह सुनकर चौकीदार हंसने लगते हैं और वह यह देखकर सुदामा शर्मिंदा होते हैं। तब सुदामा कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ। यह कहकर सिपाही उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि पहले हम अंदर से पूछ कर आएंगे, तभी आपको जाने की अनुमति देंगे। ऐसा कहकर सिपाही अंदर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि कोई गरीब आदमी फटेहाल आया है और आपको अपना मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा बताता है। यह सुनते से ही भगवान श्री कृष्ण एकदम से व्याकुल हो जाते हैं और दौड़े दौड़े सुदामा के पास आते हैं। न पैरों में चप्पल रहती है, न अपनी को सुध रहती है। दौड़े दौड़े सुदामा के पास आकर और उसको गले लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से व्याकुल और दौड़ता हुआ देखकर उनकी पत्नी भी उनके पीछे पीछे दौड़कर आती है। ऐसा कौन सा श्री कृष्ण का मित्र है, हम भी तो देखें। यह देखने के लिए उनकी पत्नी रुक्मणी भी उनके पीछे पीछे आती है। जब श्री कृष्ण सुदामा को देखते हैं और एकदम से गले लगा लेते हैं और सुदामा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब उनकी पत्नी भी आश्चर्य करती है कि श्री कृष्ण इतने महलों के राजा होकर यह इनका मित्र इतना गरीब कैसे है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अंदर ले जाते हैं, अपने हाथों से उनके पैर धोते हैं, उनको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, उनके पैर दबाते हैं। ये सब देखकर सुदामा को बहुत आश्चर्य होता है और मन ही मन वह सोचने लगता है कि कहीं श्री कृष्ण मुझे कोई और तो नहीं समझ रहे हैं। तब वह धीरे धीरे से अपना परिचय देते हैं। तब
श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि तुम मेरे सखा हो गुरुकुल के, क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। तब श्री कृष्ण सुदामा से उनकी पत्नी और बच्चों के लिए पूछते हैं और कहते हैं कि भाभी ने ज़रूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। उनके ये कहने से सुदामा फिर उदास हो जाता है कि यह तो इतने महलों के राजा हैं, मैं इनको इतने सी धान, पोटली भर धान क्या भेंट करूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो दिल देखते हैं, अमीरी गरीबी नहीं, और वह उनसे हाथ से लेकर उसको खाने लगते हैं। यह सब देखकर श्री कृष्ण की रानियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। जितने दिन सुदामा वहाँ रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनकी रानियाँ सब उनकी खूब सेवा करती हैं। और सुदामा आखिर थोड़े दिन रहने के बाद श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि अच्छा सखा, अब मैं चलता हूँ। वह कुछ भी मांग नहीं पाते शर्म के कारण, और सोचते हैं कि मैं अपने मित्र से कैसे मांगूँ, वो क्या सोचेगा कि मैं उससे मांगने आया हूँ। ऐसा सोचकर सुदामा श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगते और वह वापस जाने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो परम परमात्मा है, वह सब जान जाते हैं कि सुदामा की क्या परिस्थिति है और उनकी पत्नी ने उन्हें यहाँ किस इच्छा से भेजा है। सुदामा अब जाने लगते हैं और सारे रास्ते भर यही सोचते रहते हैं कि मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब वह अपने घर की तरफ पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उनका घर ही गायब रहता है। यह देखकर सुदामा बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि हे भगवान, मेरे पास जो घर था वह मैं गया तो पीछे से मेरा घर भी गायब हो गया, मेरी पत्नी बच्चे न जाने कहाँ चले गए। यह सोचकर वह कोने में बैठकर रोने लगते हैं। अब उस झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल तैयार हुआ रहता है। उसमें उनकी पत्नी रानी की तरह रहती हैं और खूब सारी दासियां, नौकर चाकर, उनके बच्चे भी अब राजकुमारों की तरह रहते हैं। लेकिन अभी ये सब कुछ सुदामा को नहीं पता है। सुदामा जब उदास होकर उस जगह से जाने लगते हैं, तभी उनकी रानी खिड़की से सुदामा को देख लेती है और दौड़कर नीचे आती है और सुदामा को आकर सब कुछ बताती है कि किस तरह से श्री कृष्ण का कोई सेवक आया था और वह सब हमको महल बनाकर देकर गया। यह सुनकर सुदामा जोर जोर से रोने लगते हैं और श्री कृष्ण का शुक्राना धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे आते वक्त तो कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे घर पहुंचने से पहले तूने मेरे लिए महल खड़े कर दिए। इस तरह से सुदामा बहुत रोता है और भगवान का बहुत धन्यवाद करता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को सामने से इसीलिए नहीं देते हैं कि मेरा ये दोस्त इतना स्वाभिमानी है, कहीं लेने से मना न कर दे। इसीलिए वह उसके घर पहुंचने से पहले ही उसके लिए महल तैयार कर देते हैं। तो बच्चों, ऐसे होते हैं सच्चे मित्र, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी नानी जी, मज़ा आ गया। हाँ नानी जी, मज़ा आ गया। हमें भी अपने दोस्त सच्चे बनाने चाहिए और एक दूसरे की ज़रूरत के वक्त मदद करनी चाहिए। जी नानी जी, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।